ये जो टमाटर है ना, वो बिल्कुल सिक्के और तस्वीर की तरह है। अब आप कहोगे कैसे? लेट मी टेल यू। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तस्वीर के भी दो ही पहलू होते हैं। वैसे ही टमाटर के भी दो पहलू होते हैं, एक अमीरी और दूसरी गरीबी का। ऑल्दो पिछले कुछ हफ्तों से ना टमाटर ने लोगों की जान ले रखी है, जनता को कितना परेशान कर रखा है, हिला रखा है। घर में लोग टमाटर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जियों में ग्रेवी बनाने के लिए। मैंने तो घर में टमाटो प्यूरी ऑर्डर कर ली थी। इनफैक्ट मैं पहले ना 4 टमाटर का सूप बनवाती थी, अभी मैंने बोला कि 4 टमाटर से काट के 2 टमाटर का सूप बनाओ, क्योंकि टमाटर इतना महंगा हो रहा है। वेल, टमाटर खरीदने वाले पब्लिक की जेब जो ढीली हो रही है। वैसे टमाटर को लेकर जितनी हाहाकार मची है ना, कुछ लोगों की जिंदगी इससे संवर भी गई है। अब आप कहोगे हैं टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं और जिंदगी संवर गई कैसे? ये भी मैं ही आपको बताऊंगी। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ किसान इस साल टमाटर बेच के करोड़पति बन गए हैं। ध्यान से सुनिए। जो किसान सालों से कर्जे में डूबे हुए थे, उन्होंने फैंसी एसयूवी और नए ट्रैक्टर खरीद लिए भाई। तो क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि टमाटर से करोड़पति बनने का ये फॉर्मूला क्या है? मैं समझाती हूँ ना आपको। सबसे पहले हम पुणे के किसान ईश्वर के केस को स्टडी कर लेते हैं। तो ईश्वर गायकर ने साल 2023 में जून जुलाई के महीने में करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई की है टमाटर से। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश के मुरली ब्रदर्स ने ना इस सीजन में टमाटर बेच के 4 करोड़ रुपए कमाए जी। अब ऐसा क्या हो गया जो कुछ किसान टमाटर बेच के करोड़पति बन गए तो दूसरों को भारी नुकसान हो गया? इसके लिए आपको हमारे देश के क्रॉप साइकिल को समझना होगा, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमारे देश में ना टमाटर की 2 पैदावार होती है, एक होती है रबी और दूसरी होती है खरीफ। रबी सीजन जो होता है उसमें किसान 2 बार टमाटर बोते हैं, पहली बार दिसंबर जनवरी के महीने में और दूसरी बार कब? मार्च और अप्रैल के महीने में। अब हुआ यूं कि इस साल यानी कि 2023 में मार्च अप्रैल के महीने में ना टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट आ गई, नीचे गिर गए दाम। जिन किसानों ने दिसंबर जनवरी में टमाटर लगाए थे उन्हें इसके चलते बहुत नुकसान हुआ। अब ऐसे में उन्होंने मार्च अप्रैल में अपने खेतों में टमाटर लगाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन वहीं दूसरे किसानों की अगर बात करें, जो और किसान थे जिन्होंने अपनी पहली रबी की फसल में नुकसान होने के बावजूद मार्च अप्रैल में टमाटर की बुआई की थी। अब यहां आपको डिमांड सप्लाई की थ्योरी समझा देती हूँ। क्योंकि मार्च अप्रैल के महीने में कई किसानों ने टमाटर नहीं उपजाए, इसलिए जून का महीना आते आते मार्केट में टमाटर की शॉर्टेज हो गई, कम पड़ गए टमाटर। ऑन द अदर हैंड, जिन किसानों ने टमाटर उपजाए हुए थे, यानी टमाटर को हार्वेस्ट किया हुआ था ऑलरेडी, उनकी फसल की कीमत कई गुना बढ़ गई। ठीक है, पहले जो टमाटर वो होलसेल विक्रेता को 10 रुपए प्रति किलो में बेचते थे, वही टमाटर इस साल उन्होंने जानते हो कितने रुपए में बेचे? होलसेल विक्रेता को 30 से 40 रुपए पर केजी में बेचे। यस, दैट्स ट्रू। अब खेतों में टमाटर की कमी होने की वजह से इन किसानों को ऊंची कीमतें आसानी से मिल गई। फिर क्या हुआ? फिर होलसेल डीलर ने इसी टमाटर को रिटेल सेलिंग के तौर पे बेचा और वो भी हाई प्राइसेस में बेचा। यानी मार्केट तक पहुंचते पहुंचते, जो एंड कंज्यूमर तक टमाटर गए, वहां पहुंचते पहुंचते ये जो दाम थे ना, वो 150 रुपए तक बढ़ चुके थे। 150 भी क्यों बोलूं, 200 रुपए तक हो चुके थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिन किसानों ने नुकसान होने के बावजूद भी टमाटर के लिए अपने प्यार को कम नहीं होने दिया, उन किसानों को टमाटर ने इस बार अमीर बना दिया। भाई वाह! अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि आज की जनरेशन जो अपने कपड़ों पे, पार्टियों में, होटल में खाने पे इतना खर्चा करते रहते हैं, अगर उनको थोड़े वक्त के लिए टमाटर पे खर्चा करना पड़ गया तो इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? आखिर ये टमाटर उन किसानों को तो अमीर बना रहे हैं ना, जिन्होंने सालों से गरीबी को झेला है। जरा सोच के देखो और हमको कमेंट करके बताओ इस बारे में आपकी क्या राय है। एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। एंड टू वॉच मोर सच स्टोरीज, कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।